हेलो स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स मास्टर आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से फ्लेमिंग रूल। जो फ्लेमिंग रूल आप लोगों ने पढ़ा था ये कैसे लगेगा, आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्लेमिंग रूल कैसे कैसे अप्लाई कैसे लगता है, कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया था कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यानी बाएं हाथ का नियम लगता है बल के लिए। आज मैं उसका यूज़ करना सिखाऊंगा आपको और किस तरीके से काम करता है ये बताऊंगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल मैंने बोल रखा था, आप लोगों को बताया था कि अगर देखेंगे लेफ्ट है तो इसमें एफ लगा होता है, तो ये फोर्स के लिए यूज होता है। और अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूँ बायां, तो बायां का मतलब होता है बा से हो गया बल, तो ये बल के लिए यूज होता है। तो बेटा ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद मैंने बताया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड को आपने उठाएंगे। मैंने एक बात आपको बताया कि बेटा क्या करेंगे, आप अगर किसी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को आप बनाएंगे तो आप उस कंपनी के हेड पर होंगे, सबसे ऊपर होंगे। उसी तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड के सभी फिंगर्स पर अपने फ्रेंड्स को रखेंगे तो आप सबसे ऊपर होंगे। सबसे ऊपर का मतलब मिड फिंगर की बात हो रही है। आप मिड फिंगर पर आप होंगे। आप मतलब आई मीन्स होता है बेटा करंट, आई मतलब हो गया करंट। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ी वाली जो फिंगर, बड़ी वाली उंगली है उस पर बेटा हम रहेंगे, हम मतलब मैं मतलब आई मतलब हो गया करंट। यहाँ पर करंट की बात हो रही तो करंट इसमें हो जाएगा। और फोर्स अगर किसी फिंगर से और थंब को मिलाकर सबसे ज़्यादा अप्लाई करने की बात करें तो हम लोग जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी छोटी सी चीज़ पर तो फिंगर्स में सबसे ज़्यादा थंब ही का यूज़ किया जाता है। तो बेटा थंब से फोर्स का यूज़ होता है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर जो फोर्स की बात होगी तो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा बेटा हमारा थंब, बिकॉज थंब ही क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। और सबसे बड़ी वाली उंगली यानी कि बड़ी फिंगर पर कौन होगा, मैं हूँगा, मैं मतलब आई मतलब करंट। आ जाओ बेटा, अब इसको मैं समझाता हूँ कि इसका रूल अप्लाई कैसे करेंगे। याद रखेंगे लेफ्ट हैंड रूल को। तो अब जब भी करेंगे तो अपनी क्या होनी चाहिए, ये फिंगर, सेकंड फिंगर और मिड फिंगर और बेटा थम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे आपको कर लेना है। इसके बाद मैंने तुमको बता रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस है तो इसे कहते हैं बेटा इनसाइड, इसकी डायरेक्शन होती है इनसाइड। इसको भी मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ। आप लोगों ने एरो देखा होगा, एरो इस तरीके से बेटा बना होता है, यहाँ पर पीछे भी इस तरीके से बना होता है। अगर जो आप बैक साइड देखेंगे तो इसकी बैक साइड आप देखेंगे तो इस तरीके से क्रॉस आते हैं, क्रॉस की तरीके से बना दिखता है। साइड से पीछे जब एरो जा रहा है तो आप पीछे से देखेंगे तो क्रॉस टाइप का दिखता है। इट मीन्स इसका क्रॉस बेटा अंदर की ओर पीछे से आप देख रहे हो तो जो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस के लिए क्या होता है, इनसाइड। अगर जो बेटा यही एरो सामने से अगर आ रहा है तो आपको एक पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा, एक पॉइंट दिखेगा। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग जब पॉइंट की बात होती है तो यह बेटा कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इस कंडीशन पर हो जाएगा बेटा आउटसाइड। क्या हो जाएगा, आउटसाइड। ठीक है। और इनसाइड का मतलब बेटा समझ रहे हो ना, अंदर की ओर हिंदी में, और ये बाहर की ओर। आ जाओ बेटा, अब मैं तुमको अप्लाई करना सिखाता हूँ। ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो क्रॉस है अंदर की साइड है, तो मैं ऐसे करूँ तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर मुझे रखना है ये वाली फिंगर, सेकंड फिंगर। तो सेकंड फिंगर मेरी किधर हो गई, अंदर की साइड पर। करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर की ओर। अगर इधर फ्लो हो रहा है तो बेटा थंब देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। थंब कहाँ बेटा, अप साइड में। तो बेटा हमारा इस जो ये मेरे पास वायर है जो इस पर करंट फ्लो हो रहा है उस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। समझ पा रहे होगा, इसमें करंट बेटा करंट कंडक्टर है, उसमें करंट इधर की ओर जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। डॉट मतलब बेटा आउटसाइड हो जाएगा। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर की ओर। जब बाहर की ओर तो बेटा ये वाली फिंगर हमको बाहर रखनी है। ये देखो बेटा मैंने फिंगर कर दी बाहर। अब करंट बेटा फ्लो किधर हो रहा है, उस साइड में हो रहा है, उधर हो रहा है। तो बेटा ये वाली जो पहले आपको फ्लेमिंग क्या बना लेना है उस तरीके से। आप हमेशा याद रखेंगे, आप फिंगर्स को इधर उधर नहीं चलाएंगे, आप अपने हैंड को इधर से उधर ले जाएंगे। देखो उधर जा रहा है तो मैं पूरा हैंड ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये इस तरीके से। अब देख रहे हैं उधर की ओर मेरा चला गया है। मेरी ये फिंगर जो मिड फिंगर है उस साइड हो गई है। अब फोर्स देखो बेटा किधर अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड। किधर की ओर, डाउनवर्ड। तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। अच्छा, ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं ये दो बेटा लगता है F इज इक्वल आइडियल साइन थीटा। ये वाला फोर्स
इस कंडीशन पर, और एक लॉरेंज फोर्स होता है QVB sin थीटा। इन दोनों पर अप्लाई होता है, क्योंकि बेटा जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यानी धारावाही चालक को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स लगता है बराबर IBL sin थीटा। अगर जो बेटा इसी पर चार्ज चल रहा हो, क्या चल रहा हो, चार्ज, अगर जो कोई चार्ज मोशन करे मैग्नेटिक फील्ड पर तो उस कंडीशन पे फोर्स लगता है फिजिकल QVB sin थीटा। तो यहाँ पर बात की जा रही चार्ज की। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये देखो डायरेक्शन, तो यहाँ पर चार्ज को भी आप बता सकते हैं। वो फोर्स चार्ज के लिए भी, करंट कैरिंग के कंडक्टर के लिए होगी, आप चार्ज के लिए देखते हैं। तो चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, हम लोग जानते हैं बेटा कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। जो आवेश चलता है उसी को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज। तो करंट भी चार्ज को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर बेटा करंट किधर जा रहा है, फ्लेमिंग के बेटा रूल बना लो। रूल बना लिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, आउट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस वाला। क्रॉस साइड मतलब क्या होता है, इनसाइड हो गया, ये इस साइड कर दिया बेटा। चार्ज किधर जा रहा है, उस साइड की ओर, तो चार्ज इधर चला गया। अब बेटा फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, आप देख पा रहे होगे, अप साइड बेटा। कहाँ पर, अप। इस तरफ बेटा फोर्स अप्लाई होगा। क्या बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेटा फोर्स किस तरीके से अप्लाई हो रहा होगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से फोर्स कैसे अप्लाई होता है। चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लेमिंग का वैसे ही रूल लगेगा, जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस साइड जैसे लग रहा है फोर्स, आप देख पा रहे हो अप साइड। अगर इसी पोजीशन पर मैं बात कर दूं निगेटिव चार्ज की, निगेटिव चार्ज हम लोग जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन होता है। निगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल रहा होता फिर सर क्या हो जाता, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। फ्लेमिंग ने जो रूल अप्लाई किया है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए किया था, क्योंकि यहाँ पे करंट की बात होती है। करंट बेटा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को देखता है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में बताऊंगा कि आपके साथ एक करंट के साथ कैसा गेम हुआ, किस तरीके से वो करंट किस तरह फ्लो होती है और कैसी डायरेक्शन है। फिलहाल मैं इस समय ये बता रहा हूँ कि अगर जो चार्ज निगेटिव होता है, अगर जो बेटा चार्ज निगेटिव होता है उस कंडीशन पे आप अगर जो फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख पा रहे हो तो ऐसे लग रहा है। तो फ्लेमिंग का रूल के अकॉर्डिंग फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर। किधर लगना चाहिए बेटा, ऊपर। बिकॉज आप देख पा रहे होगे कि ये डायरेक्शन किसकी है, करंट। ये डायरेक्शन बेटा किसकी है, चार्ज की, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली इस साइड। और अप में बेटा क्या है, फोर्स है। अप में बेटा क्या है, फोर्स। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, अगर बेटा ये निगेटिव चार्ज है, उस कंडीशन पर फोर्स को आपको अपोजिट लगाना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और अगर जो पॉजिटिव नहीं निगेटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में बेटा फोर्स ये कहाँ आ जाएगी, डाउनवर्ड। क्या बात समझ में आ रहे हैं आपको कि नहीं? अगर बेटा चार्ज निगेटिव है, अगर चार्ज निगेटिव है तो फ्लेमिंग के जिधर से आपको फोर्स मिल रहा है उसके जस्ट अपोजिट लगा लेना। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो बेटा आज यही तक क्लास, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको धन्यवाद।